अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम ज्योमेट्री के 3 मेथड देख चुके थे कि किस तरह से हम जो सा वो ज्योमेट्री बनाते हैं। तो अभी हम कुछ मज़ीद कमांड्स हैं जो कि हमने ज्योमेट्री के अंदर देखनी है। तो अभी फ़िलहाल हमने जो सा वो अनस्ट्रक्चर विज़ार्ड के अंदर जाएंगे और इसके अंदर जो सा है वो अभी हमने यहाँ पे वेव फ्रेम देखा था। तो ग्रिड फ्रेम और वेव फ्रेम में डिफरेंस बस इतना है कि ग्रिड फ्रेम के नीचे जो सा है वो नीचे बेस पे भी लाइनें होती है। तो बेस में बीम्स होते हैं, जैसे प्लिंथ बीम जिसे आप कह सकते हो, तो वो लगे होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पर देखिए ये नीचे बेस पे भी जो सा है वो बीम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये ग्रिड फ्रेम है। तो अगर आप जो सा है वो इसके ऊपर जाएंगे तो ये अप्लाई करेंगे तो ये देखिए इसके नीचे जो सा है वो बेस पे बीम जोन से हैं वो नहीं है। तो ये हमारा वेव फ्रेम है। अगर आप फ्लोर ग्रिड में आते हो तो फ्लोर ग्रिड में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो सा है वो ग्रिड्स होती हैं फ्लोर की तरह, लेकिन हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको अप्लाई करते हो ये देखिए यहाँ पर हाइट नहीं है, सिर्फ एक फ्लोर टाइप है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस बीम है तो इसके अंदर सिर्फ बीम शो होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा एक बीम शो हो रहा है जो कंटिन्यूस बीम है। ठीक है, तो इसके अलावा सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर अगर हम आते हैं तो सिलेंड्रिकल फ्रेम जो सा है वो आपका कोई भी छत वगैरह अगर आप बनाना चाह रहे हो तो अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसका एंगल जो सा है वो देता हूँ 180 इसका मैं अगर एंगल दूँ, हाफ एंगल जो सा है, और इसको मैं अप्लाई कर दूँ तो ये देखें जो सा है ये इसकी लेंथ भी आ गई है। अगर मैं अगेन दोबारा जाऊँ ये देखें तो यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने दे दिया 20 मीटर, रेडियस मैंने दे दिया है 5 मीटर, जो कि इसका रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसके बाद एंगल है, मैंने 180 एंगल लगाया है क्योंकि मैं हाफ सर्कल लेना चाह रहा था, इसीलिए जैसे कि हमारी रूफ वगैरह यूज़ होती हैं, छतें जो सी हैं, तो इस तरह से हम जो सा है वो इसको हाफ सर्कल में बना सकते हैं। तो हमारी ये जो दरमियान वाली लाइनें हैं, जैसे कि ये जो डॉट शो हो रहे हैं, ये जो साइड पे डॉट है, ये हमारे जो से है वो नंबर ऑफ लॉन्ग पेरिफेरी है जो कि 18 है। ठीक है, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 18 होंगी जो कि ये लाइन है हमारी जो शो हो रही है। इसके अलावा ये जो पार्ट है 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 4 5, ये पार्ट जो से है ये 5 पार्ट्स है जो कि अलोंग दी लेंथ है। ठीक है, इस अलोंग दी लेंथ जो पार्ट्स होंगे वो 5 पार्ट्स होंगे ये वाले। इसको आप मल्टीपल जो सा है वो 6 7 8 जितने आप रखना चाह रहे हो आप यहाँ पे रख सकते हो। और ये भी आप नंबर ऑफ बेस अलोंग दी पेरिफेरी जोन सी है आप ये भी चेंज कर सकते हो। अगर आप जितने रखना चाह रहे हो आप उतने रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सा है वो हाफ सर्कल एक छत भी जो सा है वो बना सकते हैं, रूफ बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप सिलेंड्रिकल बनाना चाह रहे हो बना सकते हो। अगर आप सर्कुलर बीम लगाना चाह रहे हो तो आप सर्कुलर बीम भी जो सा है वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ पे आगे ट्रसेस मॉडल है, हम ट्रसेस मॉडल कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे आप लेंथ, हाइट, विड्थ देकर, इसके अलावा आप नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ देकर और नंबर ऑफ बेज अलोंग दी विड्थ, तो आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रसेस जो से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये वार्म ट्रस है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ये ह्यू ट्रस है। ठीक है, और जो जोन्स भी ट्रस आप बनाना चाह रहे हो आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हाउ रूफ ट्रस है। ठीक है, ये रूफ ट्रस है हमारे पास। तो हम पहले देख लेते हैं कि मैं एक मॉडल बनाता हूँ यहाँ पर कि हम किस तरह से जो सा वो फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर हम ट्रस बना सकते हैं। तो पहले मैं इसके ऊपर आया, यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बना लिया। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, तो मैंने ये एक लेंथ बना लिया। मैं इसको जो सा वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर ट्रस लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं दोबारा जो सा है वो ज्योमेट्री के ऊपर जाऊँगा, यहाँ रिजॉर्ट के अंदर, मॉडल ट्रस के अंदर, यहाँ पे रूफ के ऊपर आए। तो अब यहाँ पे जो सा है वो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ दूंगा 12, इसकी हाइट दूंगा मैं 5 और इसको मैं रखूँगा अभी 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विड्थ जोन सी है वो कोई विड्थ रखूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये फ्लोर ट्रस है, रूफ ट्रस नहीं है। फ्लोर ट्रस वो ट्रस होती है जो कि लोड ऊपर वाले जो फ्लोर आ रहा होता है उसका लोड ले रही होती है, लोड को डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 लेंगे, जो अगर हम 0 नहीं लेंगे, कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो फ्लोर हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे रूफ ट्रस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं अप्लाई करूँगा, अब ये रूफ ट्रस आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको जो सा है वो
अब मैं यहाँ पे, अब ये जो मेन चीज़ है कि हमने जिसके मुताबिक इसके ऊपर हमने ये लगानी है। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूँ यहाँ पर कि रेफरेंस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो सा है वो एक्स वाई जी, यहाँ पे डिफरेंट जो से है वो एक्स का डिस्टेंस, वाई का डिस्टेंस और जेड का डिस्टेंस देकर आप यहाँ पे ट्रस लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे जाऊँगा और इस रेफरेंस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ओके कर दूँगा, तो ओके करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये लग गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जाऊँगा, ओके करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे लग गया। इस तरह आप सारे जोन से हैं वो पॉइंट सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ पर ट्रस जोन सी है वो इसके ऊपर लगा सकते हो, रूफ ट्रस जोन सी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। तो अभी इसके अंदर काफ़ी ऐसी कमांड है जो कि हमने नहीं देखी हैं। तो जैसे कि इसके अंदर जो सा है ये बाकी कमांड है, जैसे ये सरफेस प्लेट वगैरह है, सॉलिड है, ये चीज़ें भी हम जो सा है वो आगे चल के साथ साथ देखते रहेंगे। तो अभी जो सा है वो हम ज्योमेट्री की जो बाकी जो चीज़ें हम उसको जो सा है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नोड को डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने स्नैप ग्रिड को भी हमने जो सा है वो डिस्कस कर लिया और रन स्ट्रक्चर विजार्ड को डिस्कस किया। तो उसके बाद इंसर्ट नोड है हमारा थर्ड पॉइंट। तो वैसे हमने अभी तक जितने भी नोड्स लगाए हैं वो हमने यहाँ पर लगा चुके हैं हम नोड्स। ये मैनुअली नोड लगाने के लिए, तो जैसे ही मैं इस बीम को सिलेक्ट करूँगा तो आगे ये देखें इस बीम की लेंथ शो हो जाएगी कि बीम की लेंथ कितनी है। ठीक है, और इसके बाद ये डिस्टेंस शो हो रहा है कि आपने कितने डिस्टेंस के ऊपर नोड लगाना है। तो अगर आपने नंबर ऑफ़ नोड्स ज़्यादा हैं आपके तो यहाँ पे प्रोपोर्शन भी शो होगा कि आपका एक नोड के दरम्यान में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 1 मीटर के ऊपर एक नोड लगाना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इसको। तो अभी मैं यहाँ पर ऐड एन पॉइंट में नहीं कर रहा, ऐड न्यू पॉइंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये देखिए एक नोड लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो सा है वो ज़्यादा नोड लगाना चाह रहे हैं, ज़्यादा नोड्स अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो सा है वो n लिखा हुआ है, तो आप नंबर ऑफ़ नोड्स यहाँ पे जो सा है वो सिलेक्ट करके आप नंबर ऑफ़ नोड्स लगा सकते हैं डिस्टेंस गिवन करके। इसके अलावा मिड पॉइंट पे अगर आप नोड लगाना चाह रहे हैं तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट पे नोड लगाना है, तो मैं इसके जो सा है वो मिड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, देन ओके कर दूंगा, इसके मिड पॉइंट पे नोड लग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ऐड बीम है। ठीक है, ऐड बीम के अंदर हमने ये वाला देख लिया कि बीम किस तरह से हम ऐड करते हैं। अगर मैं इसको जो सा ये मिड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से चलता हूँ मैं आगे को। ठीक है, ये देखें इन दोनों के मिड पॉइंट से, इन दोनों नोड्स के मिड पॉइंट से जा रहा है और ये आगे की जानिब ये जाएगा। ठीक है, तो ये देखें। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें, ये देखें हमने मिड पॉइंट मिड वाला सिलेक्ट किया था। अगर यहाँ पर जाके देखें तो ये देखें क्या कह रहा है कि ऐड बीम बिटवीन द मिड पॉइंट्स, इन दोनों नोड्स के मिड से। अब जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो इन दोनों नोड्स के मिड में आया, तब यहाँ पे इस बीम को सिलेक्ट किया तो इन दोनों के नोड्स के मिड से आया, मीन्स कि ये मिड टू मिड लेगा। हम वहाँ पे नोड मौजूद ना भी हो अगर बीम के, तो ये बीम के मिड से लेके मिड तक जो सा है वो ऑटोमेटिकली नोड भी लगा देगा और बीम भी लगा देगा। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर हमारे पास जो सा है वो भी नोड, एक साइड पे नोड हो दूसरी साइड पे नोड ना हो, हम चाह रहे हैं कि इसके बिल्कुल सेम जोन सा है वो सामने लगे, तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे और इसके परपेंडिकुलर जोन सा है वो ऑटोमेटिकली जोन सा है वो जहाँ पर जाके लगा देगा। अब ये वाला नोड बिल्कुल इसके सामने है, ये परपेंडिकुलर लगाने के लिए। उसके बाद हम इधर जाते हैं और ऐड कर्व। अब हाँ यहाँ पे आप कर्व जोन सी है वो ऐड करना चाह रहे हैं। नोड टू नोड मैंने एक लाइन लगाई। ठीक है, अब इस यहाँ पर देखें मैं इसका दो जोन से हैं वो ऑप्शन है। यहाँ पे रेडियस हमने देना है, रेडियस और कर्वेचर, जो कि मैंने लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 3 मीटर का। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है गैमा एंगल, आपने गैमा एंगल कितना देना है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 0 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ओके करूँगा तो ये देखें ये इसकी कर्व जोन से वो ऊपर की जानिब इसकी कर्व लग गई है। अगर मैं चाह रहा हूँ इसकी कर्व जोन से वो हॉरिजेंटल लगे, ठीक है, हॉरिजेंटल लगाना चाह रहा हूँ इसकी कर्व, तो मैं यहाँ से आऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और ये मैंने किया 3 और ये मैंने इसको कर दिया 270, देन ओके करूँगा तो ये देखें ये इसकी हॉरिजेंटल लग जाएगी। अगर मैं इसको रोटेट करवाऊँ, ये देखें ये इसकी हॉरिजेंटल लग गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस तरह देखें
तो ये देखिए ये इसकी जोन सी है वो वर्टिकल लगी है। ठीक है, इस तरह से हम जोन सा है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जोन सी है वो कर्व लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो प्लेट्स का है। तो यहाँ पे हम जोन सा है वो प्लेट, एक तो ये स्क्वायर प्लेट अगर हम लगाना चाह रहे हैं या हम रेक्टेंगुलर प्लेट लगाना चाह रहे हैं। अगर स्क्वायर प्लेट लगाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ये देखें यहाँ पे अब प्लेट लगी है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही, हम चाह रहे हैं हमें ये नज़र भी आए। तो पहले हम जो सा वो एक रेक्ट वो भी ट्रायंगुलर भी लगा लेते हैं एक प्लेट। ये ट्रायंगुलर प्लेट लगानी है हमने यहाँ से, ये हम यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे अगर रेक्टेंगुलर लगाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं अब इसको देखना चाह रहा हूँ, तो अगर हम 3D में जाएंगे तो ये देखें इस तरह से हम जो सा है वो इसके प्लेट्स को हम शो कर सकते हैं कि हमने ये प्लेट्स कहाँ पे लगाई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कमांड देखें इसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर, वो है ऐड सॉलिड की। ऐड सॉलिड जो सा है वो हमारा यूज़ इसके अंदर कम यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी हम बिल्डिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अगर हम ब्रिज वगैरह के ऊपर काम करेंगे तो उसके अंदर जो सा है वो डैम्स वगैरह ब्रिज वगैरह, तो वहाँ पर हमारी सॉलिड चीज़ें जो सी है वो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और इसके बाद यहाँ पे आता है ऐड सरफेस। अगर हमने यहाँ पे सरफेस ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब ये तो होता है 4 नोड्स के लिए जो हमने प्लेट लगानी होती है। अगर हम ज़्यादा नोड्स लगाने हैं, हमने 4 से ज़्यादा नोड्स लगाने हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। तो अगर हम इसको मैं देखना चाह रहा हूँ 3D में, तो यहाँ पे इसको मैं रोटेट करूँगा थोड़ा सा, ये देखें। आप यहाँ पे ये देखें, ये देख सकते हैं कि ये एक जो सा है वो एक सॉलिड प्लेट लगी हुई है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोई वॉल वगैरह लगानी हो तो ये उसके लिए ये यूज़ होती है। फ्लोर के लिए 4 पॉइंट वाली, अगर हमारे नोट्स 4 पॉइंट से ज़्यादा हों तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारी, हम पहले देख चुके हैं जब हम मॉडल जो सा है वो ज्योमेट्री कोई भी एक नई बना रहे थे, तो हमने वहाँ पर देखा है सर्कुलर रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप सर्कुलर में कोई भी चीज़ रिपीट कर सकते हैं, जिस तरह हमने ट्रांसलेशन में किया उसी तरह हम सर्कुलर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं सर्कुलर भी कर नहीं रहा, क्योंकि हम जैसे ही बिल्डिंग जो सी है वो आगे बनाएंगे तो उसके अंदर हमें ईजिली इसकी समझ लग जाएगी। उसके बाद आगे मूव आता है। मूव के अंदर अगर मैं कोई भी एक चीज़ जो सी है वो मूव करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं अगर इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी, ये को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डिस्टेंस देकर यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये हम जब हम बिल्डिंग बना रहे होंगे तो तब हमारे लिए जो सा है इसको समझना आसान होगा। तो अभी हम इसको जो सा है वो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो ज्योमेट्री में आ गई, ये मूव हो गया। रोटेट करना चाह रहे हो आप रोटेट कर सकते हो, मिरर करना चाह रहे हो, अगर आप कोई भी एक साइड अगर आप मिरर करना चाह रहे हो तो आप उसको मिरर कर सकते हो। अब मिरर करना चाह रहे हो तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो मिरर करने के लिए, तो मैं अगर इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखे ये इस डायरेक्शन में मिरर्ड हो गई है। अब ये इस डायरेक्शन में मिरर्ड क्यों हुई है, मैं दोबारा जाता हूँ इस मिरर के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, वाई जी सिलेक्ट किया है, और ये वाई और जी की डायरेक्शन में जो सा है ये मिरर होगा। ठीक है, आप जो डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे उसी डायरेक्शन में ये मिरर होगा। ठीक है, तो जी कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो नेक्स्ट कमांड हमारी जो आएगी वो यहाँ पे जो सा वो इंटरसेक्शन सिलेक्टेड मेंबर की आएगी, कि हमारे पास ये एक मेंबर है उसको हमने इंटरसेक्ट करना है। तो ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे, अब ये देखे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री में जाऊँगा और इंटरसेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन ओके कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये इसको इसने इंटरसेक्ट कर दिया, मीन्स के अब पहले तो ये दोनों जोन से तो वो टोटल एक बीम था, लेकिन जहाँ पे अब इंटरसेक्शन आ रहा था अब वहाँ पे इसने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये यहाँ पे 4 बीम्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आता है वो ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड है। ठीक है, तो अब ये देखिए अगर हमारे पास ये पूरा एक बीम है, तो ये जो नोड है इस नोड के ऊपर हम इसको चाह रहे हैं कि हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। हम पहले इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी हम यहाँ पे सिलेक्शन में जाके नोड सिलेक्ट और यहाँ पे ये। ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर, हम जाएंगे ब्रेक बीम्स एट, देन ओके कर देंगे। अब ये देखें तो हमारे पास जो सा ये एक सेपरेट हो गया और ये
सेपरेट हो गया। और इस तरह से हम जो सा है वो एक बीम को एक नोड के ऊपर जो सा है वो डिवाइड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने ज्योमेट्री की जितनी भी कमांड्स थी वो हमने सारी रीड कर ली है। अगर कुछ रह भी गई होगी तो हम वो जब मॉडल तैयार करेंगे हम उसके अंदर इसको देख लेंगे।